बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर था जो कि था एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वाला, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लें, ठीक है। तो आज के लाइक का टारगेट जो है वो मैं सेट कर रही हूँ, तकरीबन 100 लाइक्स का मैं बोल रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोग 100 लाइक्स जो है ना वो करवा देंगे, फटाफट से लाइक कर दें, फिर उसके बाद वीडियो जो है ना आगे से कंटिन्यू करें। लास्ट जो हमने इस चैप्टर की वीडियो बनाई थी वो हम लोगों ने यहाँ तक बनाई थी, जो कि हम लोगों ने बोला था रिव्यू 18.9 का जो आंसर है वो यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है। हम लोग आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। रिव्यू एक्सरसाइज में आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है जी रिव्यू में आ जाएं आप। रिव्यू में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड हाउ डू दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। तो इसका आंसर है जी आपके पास पेज नंबर 177 एंड 178 पेज पर। तो हम लोग वापस आते हैं, तो 177 का हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लाइड चेंजेस इनटू, यहाँ से लेकर अगले पेज पे आप लोगों ने आना है। अगले पेज पर आने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिव्यू 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है अगला टॉपिक है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, यानी हम लोगों ने नेचर देखनी है और प्रॉपर्टीज़ बतानी है रेडिएशन की। तो हमारे पास ना यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन, यानी इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्सप्लेन करें नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस, ठीक है। तो हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का टॉपिक यहाँ से शुरू होगा और रेडिएशंस तक ख़त्म होगा, ठीक है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स की बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इनकी नेचर है ये। उसके बाद बीटा, अगर आपसे पूछा जाए बीटा रेडिएशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बीटा रेडिएशन इज़ अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद द एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स में इजेक्ट बीटा रेडिएशंस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद गैमा रेडिएशंस के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है जी गैमा रेडिएशंस आर वेरी हाई एनर्जी लाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे फोटोन, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी शॉर्ट वेवलेंथ इमिटेड बाय अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियाई, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना आयनाइजिंग इफेक्ट का जो है वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब द आयनाइजिंग इफेक्ट, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट के अंदर आपसे पूछेंगे आयनाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि द फिनोमिना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ऑल 3 काइंड्स ऑफ रेडिएशन देयरफॉर अल्फा, बीटा एंड गामा कैन आयनाइज द मैटर। तो ये आप शॉर्ट के 2 नंबर की डेफिनेशन अगर आपको आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज आपको वो डिस्क्राइब करने के लिए बोल दें, देन आपने ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा के बारे में आपने बताया है, इनको आगे से आपने फर्दर डिस्क्राइब भी करना है। जैसे है अल्फ़ा पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ आयनाइजेशन एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। ये ऐसा क्यों है? इट इज़ ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए तो आपने साथ, यानी जब आपने डिस्क्राइब कर दिया तो डिस्क्राइब में अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों के बारे में आपको जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल आयनाइज अ गैस मच लेस देन अल्फा पार्टिकल। उसके बाद गैमा के बारे में पूछा जाए तो गैमा पार्टिकल्स के अंदर तो आपने कहना है द आयनाइजिंग पावर ऑफ गैमा रेज इज़ इवन लेस देन दैट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अल्फा, बीटा, गैमा आप 3 हेडिंग अलग से बना सकते हैं, ऊपर आयनाइजिंग इफेक्ट जो है ये डिस्क्राइब करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछा जाए डिफाइन आयनाइजिंग इफेक्ट, देन आप लिख सकते हैं द फिनोमिना से लेकर मैटर तक, ठीक है। अगर आपको डिस्क्राइब करने का बोल दिया जाए देन आप अल्फ़ा, बीटा पार्टिकल्स भी बता सकते हैं, ठीक है।
टॉपिक है हमारा लिखा हुआ है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो इसके अंदर भी हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा के बारे में अलग अलग बताया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे जी, ये देखें लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल इसका पेनिट्रेटिंग पावर। ये पेनिट्रेटिंग पावर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपसे पूछी जाए पेनिट्रेटिंग एबिलिटी पूछी जाए या पेनिट्रेटिंग पावर पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपसे अल्फ़ा इसको अगर डिस्क्राइब करने के बारे में पूछा जाए, जैसे हमने आयनाइजिंग इफ़ेक्ट को जो है डिस्क्राइब करने का बोला, इसी तरीके से इसके अंदर फिर आपने अल्फ़ा बीटा और गैमा को अलग ये सारा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट रेंज बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्टिंग और आयनाइजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद गैमा रेज कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट, इट इज़ ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड न्यूट्रल नेचर, ठीक है। उसके बाद बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंट्रैक्ट विद द मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज एंड हैज़ अ शॉर्ट रेंज एज़ कम्पेयर टू गैमा रेडिएशन, ठीक है। तो ये तीन इसके अंदर आ जाएंगे। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल, तो ये आप ना याद रखिएगा। मे बी आपको जो है ना वो आ जाए क्या कहते हैं एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए, या वैसे ही अगर आपको वो क्वेश्चन बना के पूछ लें कि बताएं कि अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज कितनी है, बीटा पार्टिकल की रेंज कितनी है और गैमा पार्टिकल की रेंज कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक।